तब क्यों नहीं चला ईवीएम का जादू? जी हां, तब क्यों नहीं चला ईवीएम का जादू? भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी जादू है जिस जादू के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत लेती है। अब क्या तिकड़म चलाई जाती है, क्या जादू है ईवीएम के साथ, पता नहीं है, लेकिन जीत तो लेती है, इतना हमें जरूर पता है। लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसे उदाहरण रखूंगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीती है तो जादू चला है, जादू। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है तो क्यों नहीं चला है जादू? यह तो सवाल पूछना पड़ेगा। कुछ शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूं मैं तो बार बार लिमिटेशंस आ रहे हैं, इसलिए शब्दों को जादू इस शब्द का प्रयोग करके, उस शब्द का प्रयोग न करके मैं आपके साथ बात कर रहा हूं दोस्तों। जब महाराष्ट्र में जादू जीता, जादू चला, बिहार में जादू चला, मध्य प्रदेश में जादू चला, कर्नाटक में जादू चला, गोवा में चला, राजस्थान में चला, छत्तीसगढ़ में चला, आजकल अरुणाचल में भी चला, वही जादू सिक्किम में क्यों नहीं चला? यही एक सवाल मेरे मन में आता है। और भारतीय जनता पार्टी यह जादू चलाती भी है तो गोवा में आधा अधूरा क्यों चलाती है, क्यों पंजाब को छोड़ देती है? यह सवाल तो हम सबके मन में आता है। अब ये जादू क्यों ऐसे कारगर कभी होता है, कभी नहीं होता है? ये कैसा जादूगर है भाई? कभी कभी जादू चल जाता है, कभी कभी जादू नहीं चलता है। अब नहीं चला है कहां पर, यह हम देख लेते हैं, और बेचारे ईवीएम को दोष देना है कि नहीं देना है यह भी तय कर लेते हैं। अब जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो ये जादू के बारे में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जादू चला, जादू चला, जादू चला, ये कर दिया, तिकड़म कर दी भारतीय जनता पार्टी ने, कुछ ये बातें तो होगी। लेकिन अब क्या सच में जादू चला है? जब जादू चलाना ही था तो जो मैं 20 उदाहरण आपको दिखा रहा हूं उस वक्त क्यों नहीं चला, यह भी सवाल उठाना पड़ेगा। चलिए पहला उदाहरण देख लेते हैं। 2009 में भी चुनाव चल रहे थे, वही मशीन पे चल रहे थे। 2009 के चुनाव में 2004 में यूपीए की सत्ता आई हुई थी, 2009 में फिर यूपीए की सत्ता आई, भारतीय जनता पार्टी को परास्त होना पड़ा। तो उस वक्त ईवीएम का जादू क्यों नहीं चला? क्या उस वक्त यूपीए ने ईवीएम का जादू चलाया था? एक सवाल तो मन में आता ही है भाई। चलो छोड़ दो। 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और उसके ठीक तुरंत बाद 2015 में दिल्ली के चुनाव हुए। पहले वाले चुनाव में आप जीती, आपके बाद फिर चुनाव हुए जल्दी, फिर आप जीती। तो दिल्ली के 2015 के चुनाव में यही जादू क्यों नहीं चला? अब मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, आप ये जादू क्यों नहीं चला पाए? क्या चलाना नहीं चाहते थे? क्या दिल्ली वालों के साथ आपकी नफरत है? ये तो प्यार सबके पर होना चाहिए ना। तीसरा उदाहरण, 2015 साल में दूसरा चुनाव हुआ, बिहार में जेडीयू के हाथ में सत्ता थी, फिर जेडीयू के हाथ में सत्ता चली गई, जनता दल यूनाइटेड के हाथ में सत्ता चली गई। तो उस वक्त जादू कहां चला गया था? कहां चला गया था जादू? 2016 में भी चुनाव नहीं हुए ऐसा नहीं है। 2016 में भी भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। ऐसे 2 चुनाव हुए। एक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 16 में सत्ता को हथिया लिया था, फिर से एक बार। उससे पहले तो वो थी 2011 वाले चुनाव में भी ममता सत्ता में थी, 2016 वाले चुनाव में भी ममता सत्ता में आ गई, फिर 2016 में 14 में तो मोदी के हाथ में सत्ता आ चुकी थी। वही जादू चलाना मुमकिन था लेकिन नहीं चला। क्यों नहीं चला? शायद चलाया नहीं गया। बंगाल जाने से भी बीजेपी को कुछ फर्क नहीं पड़ता होगा, इसलिए नहीं चलाया। बाद में और एक चुनाव हुआ, वो चुनाव था तमिलनाडु का। तब ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के हाथ में सत्ता थी 2011 के चुनाव में। 2016 में चुनाव हुआ, फिर एआईएडीएम के हाथ में सत्ता चली गई, जयललिता के हाथ में। तो उस वक्त ये जादू कहां था? कहां चला गया था? क्यों नहीं चला? उस वक्त ये सवाल क्यों नहीं उठाए गए कि गड़बड़ हो रही है भाई, गड़बड़ हो गई, सीटी बच गई? ऐसे सवाल क्यों नहीं उठाए गए? एक सवाल तो मन में आता है ना दोस्तों, एक सवाल तो आता है। 2017 में भी एक चुनाव हुआ, मोदी का पहला कार्यकाल है, 14 से लेके 19 तक का। 17 में भी एक चुनाव हुआ और वो चुनाव था पंजाब का।
पंजाब में तो सीधा भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। शिरोमणि अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी थी, उस सत्ता को ध्वस्त करके कांग्रेस सत्ता में आ गई। फिर पंजाब के चुनाव के वक्त वही जादू क्यों नहीं चला? एक सवाल तो मन में आता है और यह सवाल पूछने को दिल करता है, उस वक्त कांग्रेस ने ईवीएम वाले जादू का जिक्र क्यों नहीं किया, जबकि खुद कांग्रेस के हाथ में सत्ता आ रही थी। यह तो स्टेट कांग्रेस को मिला था। 2018 में भी ऐसे ही हुआ। कर्नाटक का इलेक्शन था, कर्नाटक के इलेक्शन में कांग्रेस के हाथ की सत्ता, 2012 में जो चुनाव हुए थे कांग्रेस की सत्ता थी, 18 में भी कांग्रेस के हाथ में चली गई। तो फिर क्यों कांग्रेस ने नहीं पूछा कि उस वक्त जादू चला है? मतलब जब बीजेपी जीतती है तो जादू चलता है, कांग्रेस जीतती है तो जादू नहीं चलता है। ये जरा कुछ हजम न होने वाली बात है। 18 में और एक चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ वाला, इसमें तो बीजेपी के हाथ की सत्ता कांग्रेस ने छीन ली है। सत्ता बीजेपी की थी 18 तक छत्तीसगढ़ में, वो कांग्रेस ने छीन ली है। उस वक्त तो ईवीएम का जादू नहीं चला, चलना ही नहीं चाहिए था। जब बीजेपी जीतती है तो चलता है, कांग्रेस जीतती है तो नहीं चलता है। राजस्थान में भी 18 में चुनाव हुए, उस वक्त बीजेपी के हाथ का स्टेट जीत लिया, अपने कब्जे में कर लिया। उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि जादू चला है। मध्य प्रदेश में 18 में चुनाव हुए, वह भी स्टेट बीजेपी के हाथ में था, कांग्रेस के हाथ में चला गया, उस वक्त किसी ने जादू का जिक्र नहीं किया। मतलब छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तीन सीटें बीजेपी के हाथ से निकालकर कांग्रेस जीत रहा था। बीजेपी को यह करने का दिल क्यों नहीं किया? सवाल तो मन में उठता है। और बेचारे वो मशीन पर क्यों नहीं लोग सवाल उठाते उस वक्त जब छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश का रिजल्ट आ जाता है। ये भाई सेलेक्टिव होता है ऐसे सारे आरोप लगाना। 2019 की बात करते हैं, जब बीजेपी सत्ता के पहले वाले सत्ता के आखिरी पड़ाव में थी। आंध्र प्रदेश में चुनाव हुए, ठीक उसी वक्त आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी की सत्ता थी। उसके बाद वाईएसआर की सत्ता आ गई। उस वक्त वाईएसआर की आ गई तो जादू नहीं चला था। बीजेपी चाहती तो अपना जादू चलाकर जिस स्टेट में कुछ नहीं मिलता उस स्टेट में प्राप्त कर सकती थी। 2019 में ही झारखंड के चुनाव हुए। झारखंड में बीजेपी की सत्ता थी और यह बीजेपी की सत्ता निकलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस अलायंस के हाथ में चली गई। तब किसी ने सवाल नहीं पूछा जादू क्यों नहीं चला, जादू क्यों नहीं चला। वही सब चुनाव रिजल्ट दूसरे आते हैं तो जादू चलता नहीं है, बीजेपी के पक्ष में जाते हैं तो जादू चलता है। कैसी दो मुंह वाली बात करते हो यार, गिरगिट की तरह बदल जाते हो। 2020 में फिर दिल्ली के चुनाव हुए। अब दिल्ली में तो दूसरी बार मोदी सत्ता में आ चुके थे प्रधानमंत्री के तौर पर उस साल, लेकिन फिर भी जादू नहीं चला। आपकी सत्ता आपके हाथ में ही रह गई। तो क्या मोदी उस वक्त ये तिकड़म नहीं चलाते थे? नहीं चला सकते थे जैसे आजकल चला रहे, दावा किया जा रहा है, तो तब नहीं चला सकते थे? तब क्यों आई सत्ता आम आदमी पार्टी की दिल्ली में? एक सवाल तो पूछना पड़ता है। 2021 की बात करते हैं। 2021 में पश्चिम बंगाल में फिर से एक बार ममता बनर्जी की सत्ता आई। उस वक्त तो बड़े झगड़े चल रहे थे, ऐसे लग रहा था कि आपसी रंजिश चल रही है, खानदानी बैर निकाल रहे हैं लोग एक दूसरे से, ऐसे ही लग रहा था। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का वो मशीन वाला जादू नहीं चला। फिर से एक बार ममता बनर्जी सत्ता में आ गई। तो क्या दिखाना चाहती थी बीजेपी? क्यों आरोप लगा रहे हो ऐसे अलग अलग तरीके से कि वही जादू चलता है, वही जादू चलता है? चलो आगे चलते हैं। उसके बाद 2022 में चलते हैं। 2022 में बीजेपी के हाथ में सत्ता थी हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की सत्ता बीजेपी के हाथ से निकलकर कांग्रेस के हाथ में आ गई। तो अपने ही स्टेट में बीजेपी क्यों वही जादू चला नहीं पाई? क्यों कांग्रेस के हाथ में जाने दिया? क्यों ऐसा होने दिया बीजेपी ने? सिर्फ हिमाचल की बात नहीं है, कर्नाटक की बात भी है। कर्नाटक में जैसे तैसे करके बीजेपी ने तोड़ फोड़ करके सत्ता अपने हाथ में ली थी, फिर कांग्रेस के हाथ में चली गई। अगर बीजेपी जादू ही चलाकर सत्ता हथियाना चाहती थी तो क्यों नहीं चलने दिया? एक सवाल तो सबके मन में उठता है और वही सवाल मेरे मन में भी उठ रहा है, क्यों नहीं चला जादू? 2023 में टीआरएस के हाथ की सत्ता तेलंगाना में
कांग्रेस के हाथ में चली गई, वहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जादू नहीं चला पाई। और छोड़ दीजिए बाकी इसका उसके गया, बीजेपी के हाथ में छत्तीसगढ़ था, कांग्रेस के पास चला गया। बीजेपी के हाथ में मध्य प्रदेश था, कांग्रेस के हाथ चला गया। राजस्थान था, कांग्रेस के हाथ चला गया। हिमाचल प्रदेश था, कांग्रेस के हाथ चला गया। कर्नाटक था, कांग्रेस के हाथ चला गया। पांच स्टेट गंवा चुकी है बीजेपी। तो अगर जादू ही चलाना था मशीन वाला, तो बीजेपी ये 5 स्टेट क्यों गंवाती? ये जो जादू वाला मामला है ना, घोटाले वाला मामला है ना, ये बस मनगढ़ंत है। ऐसी मनगढ़ंत कहानियों का कोई जवाब नहीं होता दोस्तों, इसीलिए ऐसी कहानियां गढ़ी जाती है और साथ ही साथ कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है जिसके कारण तनाव निर्माण हो। आपको क्या लगता है जरूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।